आपका कंप्लीट क्लासेस में स्वागत है। मैं राम जी आपको 12th क्लास की मैथ का जो कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट कोर्स लेके आया हूँ। उसमें आपको मैट्रिक्स पढ़ाई जा रही है, जिसमें आपने मैट्रिक्स में काफ़ी क्लासें पढ़ने के बाद हम आगे आए हैं। उनमें क्लासों में आपको काफ़ी समझ में आ रहा है, बच्चों ने कमेंट भी किया और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है, जिससे हम आपको वीडियो में आपको और भी बेहतर जो यूट्यूब वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें बेहतर क्लास आपको ला रहा हूँ। प्रतिदिन आपको एक अच्छी कंटेंट के साथ क्लास मिल रही है, जो कि आपको एग्ज़ाम 12 लेवल पर आपको फाइट करने को मिलेगा। तो हम क्वेश्चन के शुरुआत करते हुए, जिसमें आपको बताया गया ट्रांसफ़र ऑफ मैट्रिक्स, उसी के क्वेश्चन चल रहे हैं। उसी सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके आते हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसे हम सॉल्व करेंगे और उसमें वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ने दिया है ए मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स दी है। ए मैट्रिक्स जो हमें दी है तो उसमें कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसके बाद एक वैल्यू हमें दे रखी है, कंडीशन भी दे रखी है, क्या ए डैश प्लस ए इक्वल आई, ये कंडीशन दी है। और कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू डिफाइन करिए। हमें अल्फा की वैल्यू डिफाइन करने को बोल रहा है, तो हम अल्फा की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास जो सवाल है उसे हम निकालेंगे। तो जो सॉल्यूशन हमने किया सवाल में, तो सबसे पहले सवाल में जो बताया गया हमें इसका ए डैश निकालना होगा। तो ए डैश जो निकलेगा ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स, तो साइन अल्फा इधर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस प्रकार से वैल्यू दी है। अब हमारे पास कंडीशन दी है, हम कंडीशन को लाएंगे, फॉलो कराएंगे। तो हमारे पास ए डैश प्लस ए इक्वल आई, तो कंडीशन आई हम लाएंगे ए डैश की वैल्यू, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, इसके बाद ए मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसके बाद आइडेंटिकल मैट्रिक्स जो होगी हमारी 1 0 0 1 के, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 कॉस अल्फा प्लस माइनस साइन 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 और इधर cos 2, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 0 0 1 और आइडेंटिकल मैट्रिक्स इधर है। तो हमें मालूम है कि जो दो मैट्रिक्स होती है तो उसमें कंप्रीहेंसेस निकालते हैं, तो उसमें आपको पता है और आपको मालूम भी है कि उन दोनों में जो मैट्रिक्स होती हैं उसमें तुलनात्मक आव्यूह में आपको जो उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो इक्वल होने चाहिए प्रत्येक कॉलम के, ठीक है। इसके बाद जो उसके ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो इसमें जो एलिमेंट्स लिखा है वो 0 और दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो हम इसकी यहाँ से इन दोनों के इक्वल करते हैं, तो वैल्यू आएगी कॉस अल्फा बराबर 1। अब वैल्यू रिप्लेस कर दी जाएगी, तो रिप्लेस करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कॉस अल्फा 1/2। तो 1/2 जो कॉस में वैल्यू होती है तो वो किसकी होती है, कॉस आपकी वैल्यू होती है 60 के। तो या इसी को लिख सकते हैं कॉस π/6 π/3 लिख सकते हैं। अब हम कॉस की वैल्यू को लाएंगे और इसकी वैल्यू को बताएंगे। तो हमारे पास जो कॉस का आपको ट्रिग्नोमेट्री से फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग जाना होगा। तो उसकी वैल्यू अल्फा बराबर होती है कॉस 2 साइन अल्फा, इस प्रकार से वैल्यू होती है। तो हमें अल्फा, तो जो वैल्यू हमारी आ जाएगी तो रखेंगे 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारी 60 है, तो 2n पाई प्लस π/6। इस प्रकार से हमारी जो वैल्यू है वो अल्फा की डिफाइन हो जाती है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो हम इसके सेकेंड क्वेश्चन पर आए, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया ये मैट्रिक्स दी गई है
और उसमें कहा गया जो अल्फा की वैल्यू चाहिए और अल्फा की वैल्यू जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू जो पूछी गई है उसमें कह रहा है कि 0 से अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए π/2 और इसके बाद जो हमें दिया गया कंडीशन दी है अल्फा ए और जो दी गई अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए दिया है कंडीशन भी दिया है जिसे हमें उसको अप्लाई करके वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया तो वैसा सेकंड क्वेश्चन में भी अप्लाई करने के लिए हमें कंडीशन दी है, हम उसको फॉलो करके और एक कंडीशन भी बताएंगे इसके अकॉर्डिंग वैल्यू अल्फा की आनी चाहिए। तो हम उसको कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसको लाएंगे। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास जो है वो है कॉस अल्फा मैट्रिक्स माइनस साइन अल्फा, इसके बाद कॉस साइन अल्फा, इसके बाद कॉस अल्फा। वैल्यू हमारे पास है, इसका हम ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। तो इसका ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स जो आएगा ए डैश, तो हमें क्या मिलेगा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड कॉस साइन प्लस का अल्फा आ जाएगा। इसके बाद कॉस अल्फा वैल्यू प्राप्त होगा। फिर इसके बाद जो हमें कंडीशन दी है हम उस कंडीशन को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को हम लगाएंगे। उस कंडीशन को हमारे पास जो कंडीशन दी है a प्लस a की पावर t मतलब ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स 2 अंडर रूट 2 आई दे रखी है, ये हमारी कंडीशन है, इस पर वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास a जो मैट्रिक्स है वहां पर ये वैल्यू है, तो हम लाते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसके बाद साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसके बाद प्लस कंडीशन हम ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स लाएंगे। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसके बाद जो वैल्यू हमें दे रखी है वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स दे रखा है, अंडर रूट 2 दिया है और आइडेंटिकल मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 1, ये हमें अप्लाई करने को दे रखा है क्वेश्चन में। तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हमारे पास इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ऐड हो जाएगा तो 2 कॉस अल्फा और इधर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 0 आएगा। इसके बाद सेकेंड कॉलम को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा और इन दोनों को ऐड हो जाएंगे तो 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है तो ऐड हो गया और प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब इस पर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑल में जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं ऑल एलिमेंट्स में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट 2 0 0 अंडर रूट 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें वैल्यू मिल गई और हम कंडीशन में यहाँ पर आएंगे। अभी जो अगली क्वेश्चन में बताया था ये दोनों ये तुलनात्मक ऑब्व्यू हैं जिसमें आपको बताया गया तो एलिमेंट्स जो नंबर्स हैं वो 0 0 है और इसके बाद जो वैल्यू होंगी और वो तुलनात्मक होंगी। इसके बाद यहाँ पर जो है इसका ऑर्डर 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम इसे करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से मिलेगा 2 कॉस अल्फा अंडर रूट 2। इसके बाद जो वैल्यू आएगी तो हम इसमें इस चीज को वैल्यू को यहाँ से ट्रांसफर आप कर देंगे मैट्रिक्स तो आ जाएगा 2। इसके बाद यहाँ इसको पता है कि हम इससे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू। तो इस प्रकार हमें वैल्यू 1/√2 मिल जाएगी। तो हमें हमारे पास जो वैल्यू मिल गई तो कॉस अल्फा, तो अब हमें वैल्यू जो मालूम है कि ये कॉस में कितनी होती है आपकी 35 की होती है तो 45 की होगी। तो ये वैल्यू इस प्रकार होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं रेडियंस में तो डिग्री में हो गया तो π/4 लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू अल्फा की बोली गई थी तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई है वो उसने हमें कंडीशन दी गई थी। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो किस में होनी चाहिए 0 और उसने बताया था कि इसके बीच की होनी चाहिए किसकी π/2 की। तो इस प्रकार हमें वैल्यू मिल गई। तो इसका हम कंडीशन फॉलो अप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 प्लस अल्फा की π/4। इस प्रकार से हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से सवाल 2 क्वेश्चन आपको बताया सेम टू सेम सवाल थे, इसी में माइनस प्लस और कंडीशन को अप्लाई करने को कहा गया था। इनसे सवाल बनते हैं क्योंकि ये कंपटीशन लेवल पर भी आई होता है और आने वाले एग्जामों में भी आपको इससे सवाल आएंगे। तो हम इसके बाद तीसरे सवाल में मिलते हैं। जैसा कि थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा है उसमें आपको बताया गया है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दी गई है और उसमें कह रहा प्रूफ आपको सिद्ध कराना है। कंडीशन दी है, वो कंडीशन आपके पास ये है कि a प्लस 2a माइनस बी इक्वल आपको आइडेंटिकल मैट्रिक्स प्रूव कराना है। तो हम इसको सेटिफाइड करेंगे।
तो सबसे पहले हमें ए डैश को निकालना होगा, और तो हमारे पास है, तो हम सॉल्व करेंगे तो ए डैश हमें मिलेगा। तो ए डैश इसका तो हम चेंज कर देंगे, तो इस प्रकार से ए डैश हमें ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स से मिल जाएगा। अब हमें जो कंडीशन दी है वो लाएंगे हम एलएचएस। तो कंडीशन हमारे पास ए प्लस ए डैश माइनस बी बराबर आइडेंटिकल मैच। तो हम इससे एलएचएस से प्रूव कराएंगे या इसकी वैल्यू दिखाएंगे। तो हम इसकी वैल्यू से ये प्रूव करके दिखाएंगे। तो हमारे पास ए प्लस टू ए डैश माइनस बी, तो हम इन दोनों सभी तीनों 1 2 3 तीनों की वैल्यू लाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें वैल्यू मिलेगी ए की वैल्यू लाएंगे 4 माइनस 7 माइनस 8 3। इसके बाद वैल्यू जो हमें मिलेगी प्लस 2। इसके बाद ए डैश की वैल्यू तो ए में की वैल्यू चाहिए, ए डैश की हमें प्राप्त करनी है, प्राप्त है। इसके बाद हम बी के लाएंगे माइनस नेगेटिव साइन के साथ। तो 11 माइनस 12 माइनस, इस प्रकार वैल्यू हमें प्राप्त हुई। तो हम इन दोनों वैल्यू को लाएंगे, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम ऐड कराएंगे 4 माइनस। तो इस प्रकार से जो वैल्यू हमें मिलेगी, हम फर्स्ट कॉलम का इस्तेमाल कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें ऑल में एलिमेंट्स में 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ करेंगे माइनस का 14 आ जाएगा। इसी का सेकेंड कॉलम के साथ आएंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे 6 आ जाएगा माइनस 11 माइनस। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा, इसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी 12। इसके बाद यहाँ पर लाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 22। इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 23, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। इसके बाद ये मैट्रिक्स है, इसे लाएंगे हम मैट्रिक्स माइनस 11 माइनस 12 माइनस का 23, और ये वैल्यू इस तरह वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो हम देखेंगे वो वैल्यू जो, तो यहाँ पर 1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसके साथ कैंसिल आउट 0, ये भी कैंसिल आउट 0, और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 1। इस प्रकार से ये जो मैट्रिक्स होती है, तो ये हमारी 2/2 की एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगी। तो ये हमारे पास आ गई। तो जो हमें प्रूव करानी थी कंडीशन, तो वो हमने सर्टिफाइड करा दिया है। तो A बराबर 2 मॉड ऑफ B इक्वल आई। इस प्रकार से हमारे इस सवाल को हमने सर्टिफाइड करा दिया और प्रूव करा दिया है। तो ये हमारे पास प्रूफ है। तो ये हमारे पास हो गया है। तो हम अगले सवाल के साथ मिलते हैं चौथे सवाल में। तो हम चौथे क्वेश्चन में पहुंचे हैं। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है यार, ए मैट्रिक्स दी गई है और वहां पर कंडीशन दे दी गई है ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स एंड बराबर जो दिया गया 9 आई दिया है, और हमसे ए और बी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो किसकी वैल्यू पूछी जा रही है? ए और बी के। तो हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले ए जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है, इसका हम क्या निकालेंगे? ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स टी निकाल लें या इसी को डैश कर दे, एक ही बात है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ट्रांसफर करते हैं 1 2 ए, इसके बाद 2 1 2, इसके बाद इधर ट्रांसफर करते हैं 2 -2 एंड इस प्रकार से हमें वैल्यू मिलती है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आती है, इसके बाद जो कंडीशन दी है उसमें हमारे पास जो दिया है ए डॉट ट्रांसफर ऑफ टी और 9 आई दिया गया है, और ए और बी की वैल्यू पूछी जा रही क्वेश्चन में। हम इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो हमारे पास कंडीशन है, तो हम इस कंडीशन को फॉलो सर्टिफाइड करा के इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास 1 2 ए 2 1 2 2 -2 बी, इसके बाद हम लाएंगे ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स ए 1 2 2, इसके बाद हमारे पास वैल्यू मिलेगी 2 1 -2, तो हमारे पास
इसके बाद 9 आइडेंटिकल मैट्रिक्स 3x3 की होगी। तो हम यहाँ पर किस प्रकार से 3x3 ला देते हैं, जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया गया था, इस पर जो क्वेश्चन होंगे एक प्रकार की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब जब यहाँ पर आपको जो मैट्रिक्स दी होती है मैट्रिक्स, उसी के जो उस ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसी प्रकार की यहाँ पर आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी लाई जाती है। इसे हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 a, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2 एंड 4, इसके बाद 2 से फिर करेंगे अगेन 2 माइनस 4 एंड 2b। इस प्रकार से आगे सेकेंड कॉलम से करेंगे तो हमारे पास 2 4 2a, इसके बाद 1 से करेंगे तो 2 प्लस 1 2, इसके बाद माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 4 प्लस 4 एंड माइनस का 2। इस प्रकार से थर्ड कॉलम से करेंगे हम तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी a 2a एंड a स्क्वायर। इसके बाद हम करेंगे वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई तो 4 2 एंड 4, इसके बाद b से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2b माइनस का 2b एंड प्लस का b स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू देखनी होगी। तो हमारे पास ये वैल्यू जो आएगी उस पर हम काम करेंगे वैल्यू में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व किया है। तो हमारे पास जो वैल्यू है तो यहाँ से इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से देखो 2 4 4 ये हमारे पास कैंसिल 0 आएगा तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से वैल्यू आएगी a प्लस 2b प्लस 4 प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर 9। इसे सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर वैल्यू हमें मिल जाएगी 2a माइनस 2b प्लस 2। इसके बाद इधर भी सॉल्व करेंगे तो ऊपर वैल्यू जो हमें मिलेगी तो मिलेगी a प्लस 2b प्लस 4। इसके बाद जो वैल्यू इधर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2a माइनस 2b प्लस, इस प्रकार इधर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4। इसके इक्वल जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वहां पर आपको यहाँ पर 9 आइडेंटिकल मैट्रिक्स दी गई है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9 इस प्रकार से मिलेगी। इसका हम अब तुलनात्मक वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखो जितनी भी वैल्यू है यहाँ पर आपका 9 है तो यहाँ से जो वैल्यू आई है ये आपकी 9 आएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आपको है, इसके अलावा 0 है और हम यहाँ से तुलनात्मक वैल्यू कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हो रही है यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन तो इसको लाएंगे और इसके हम इक्वल करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2a प्लस 2b बराबर इक्वल 0। फर्स्ट कंडीशन है तो इसको हम उधर लाएंगे तो 2a माइनस का इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट बनाएंगे। इसी प्रकार से वैल्यू को हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू लाएंगे और यहाँ पर करेंगे तो 2a माइनस 2b प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार से वैल्यू हम उस तरफ 2 ले जाएंगे तो माइनस का 2 क्वेश्चन सेकेंड बनेगी। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वैल्यू a और b की हम प्राप्त करेंगे। तो वैल्यू हम लाएंगे दोनों को, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को। तो हमारे पास तो इस प्रकार वैल्यू है, इस प्रकार ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस का सिंबल है तो ये आ जाएगा 3a और इधर आ जाएगा माइनस का 6, कैंसिल आउट करेंगे तो a की वैल्यू हमारी 2 प्राप्त हो जाएगी। कितनी प्राप्त हो जाएगी? a की वैल्यू 2। अब a की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगी, ये वैल्यू पुट अप हम कर देंगे क्वेश्चन फर्स्ट या सेकेंड में। तो हम यहाँ पर रखते हैं फर्स्ट में
तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 2 प्लस 2b माइनस का 4। इसके बाद 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो इधर माइनस का 4 ये इधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। अब वैल्यू जो आएगी हमारे पास कितने माइनस का 2 आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा तो b की वैल्यू -1। इस प्रकार जो वैल्यू हमने प्राप्त की तो a की वैल्यू जो आई माइनस का 2 आया और इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई कंडीशन। तो हमारे पास ये कंडीशन जो वैल्यू हमारी a और b की प्राप्त हो गई। ये सवाल बढ़िया क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। कंडीशन को हमने फॉलो कराया। आप सवाल को अगले सवाल के साथ। तो हमारे पास इस प्रकार से 5वां क्वेश्चन है, उसमें भी आपको बताया गया है मैट्रिक्स दी है और उसमें आपसे बताया गया जो मैट्रिक्स दी गई है उसमें जो वैल्यू बताई गई है x और y की वैल्यू पूछी गई है और एक कंडीशन देके उसमें आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो उसको हम लाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम निकालेंगे ए डैश निकालेंगे। जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम ए डैश निकालेंगे 0 x यहाँ 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड एट जेड। इस प्रकार से जो वैल्यू आएगी। अब इसके बाद जो हम कंडीशन लाएंगे तो कंडीशन में दिया है ए एंड ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स आइडेंटिकल मैट्रिक्स के इक्वल दिया है। तो इस कंडीशन को हम सर्टिफाइड कराएंगे, वैल्यू लेके आएंगे 0 x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड। इस प्रकार से जो वैल्यू दी गई है उसको हम सर्टिफाइड करा के जो वैल्यू निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू है तो हमारे पास जो वैल्यू पहले आइडेंटिकल मैट्रिक्स दे रखा है तो हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स लाएंगे कंडीशन में। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है जो कंडीशन दी है तो हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स पहले इस्तेमाल करेंगे 0 2y z x y इसके बाद ये मैट्रिक्स ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू आएगी 0 हो जाएगी। इसके बाद x से कराएंगे तो हमारे पास x स्क्वायर एक्स वाई माइनस जेड एक्स हो जाएगा। इसके बाद पुनः x से कराएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस का एक्स वाई, इसके बाद प्लस का वाई स्क्वायर, इसके बाद इधर करेंगे तो माइनस का जेड वाई। इसके बाद इधर से हम वैल्यू हमने जो वैल्यू मल्टीप्लाई की है तो उसमें हमने 0 का कराया। इसके बाद तो 0 हो गया। इसके बाद x से कराया तो ये हमारे पास मिली। इसके बाद पुनः हमने x से कराया तो x से कराना होगा तो वैल्यू में हमारा सिंबल चेंज होगा। तो हम x से कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस का एक्स वाई, इसके बाद हमारे पास प्लस का जेड एक्स। तो इस प्रकार ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी वैल्यू। इसके बाद हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड वाई प्लस का आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास इससे हमने कराया तो हमारे पास इसके बाद 2 इससे कराना है तो हमारे पास 2 जेड वाई आएगा। अब y से कराएंगे तो हमारे पास इधर आएगा तो एक्स वाई, इसमें कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ कराएंगे तो माइनस का जेड वाई। इसके बाद हम वैल्यू जो लाएंगे इसके बाद इससे कराएंगे तो माइनस का एक्स वाई, इसके बाद कराएंगे तो माइनस प्लस वाई स्क्वायर, इधर कराएंगे तो माइनस का जेड वाई। इसी प्रकार लास्ट वाले से कराएंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसमें देखेंगे तो जेड से कराएंगे 0, यहाँ कराएंगे 2y जेड हो जाएगा और यहाँ कराएंगे तो जेड स्क्वायर आएगा। इससे वैल्यू जब हम कराएंगे तो माइनस का एक्स वाई वाई जेड, इसके बाद यहाँ कराएंगे तो माइनस का वाई जेड, इसके बाद यहाँ कराएंगे तो प्लस का जेड स्क्वायर,
इसके बाद इससे कराएंगे तो यहाँ से हमारे पास जेड से कराएंगे तो एक्स जेड, और यहाँ कराएंगे तो माइनस का वाई जेड, और इधर कराएंगे तो हमारे प्लस का जेड स्क्वायर प्राप्त होगा। इक्वल में हमें दी गई है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसमें भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू बची है, तो इधर जो वैल्यू बचेगी हमारे पास क्या बचेगी उसे देखते हैं। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास जो बचती है वो हमारे पास है इधर 2x स्क्वायर 0 0, इधर भी 0, इधर 2 5 6 6y स्क्वायर 0, इधर भी 0 0, इधर हो जाएगा 3 जेड स्क्वायर। इक्वल में हमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स दे रखी है। इस प्रकार से हम इसकी तुलना करा लेंगे। तो इस प्रकार हमें इसकी वैल्यू यहाँ से मिलेगी, तो 2x स्क्वायर बराबर ये, तो x की जो वैल्यू मिलेगी तो हमें क्या प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगी। और यहाँ से जो वैल्यू लाएंगे तो y स्क्वायर 6 है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो y की जो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √6 आ जाएगी। और इधर जो z की वैल्यू लाएंगे 3 जेड स्क्वायर 1, तो इधर आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3। इस प्रकार से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू प्राप्त की, जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। लगाइए सवाल भाई। तो हम अगले क्वेश्चन में छठे में पहुंच गए हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि ये मैट्रिक्स दी है और इस मैट्रिक्स में जो दी गई है वैल्यू उसमें बताया गया है कि जो मैट्रिक्स है वो भी एक सममित आव्यूह है। तो जो मैट्रिक्स ए दी है उसमें बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि एक सममित आव्यूह है, तो एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू आपको बताना है। तो जो सममित आव्यूह है उसकी कंडीशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना होगा, ए डैश निकालेंगे। ए डैश में जो वैल्यू निकलेगी 5 y और 4 वैल्यू आएगी, इसके बाद 2 z t और x माइनस 3 एंड 7 वैल्यू आएगी। इसके बाद उसने बताया कि ये एक सममित आव्यूह है। उसने बताया एक ए सममित आव्यूह है, तो हम उसमें देखेंगे क्वेश्चन में। तो उसने भी कंडीशन दी है, तो सममित आव्यूह हमारे ए डैश के इक्वल होती है। तो हम वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5y 4 2 z t x माइनस 3 माइनस 7। इसके बाद जो डैश हमने निकाला है वो 5 2 x y z माइनस 3 4 3 ये। अब ये जो मैट्रिक्स है वो हमारी 3/3 की मैट्रिक्स दोनों है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वही सममित और परवर्त आव्यूह में काम आती हैं अधिकतर। तो सममित आव्यूह वही हो सकती है। तो हम इसके जो तुलनात्मक वैल्यू से निकालेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 5 हमारे इक्वल है। इसके बाद जो वैल्यू यहाँ पर है तो वो वैल्यू यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमें y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। तो x की वैल्यू हमें पास कितना मिल गया 4। इस प्रकार यहाँ से x की वैल्यू 4 है और यहाँ से वैल्यू ये है। अब z की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास, तो z की वैल्यू हमें पूछी गई है, z की वैल्यू नहीं पूछी। z की जो क्वेश्चन दिया गया उसमें हमसे वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले वैल्यू हम देखेंगे y, इसके बाद हमें t की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से मिलेगी माइनस की, क्या मिलेगा माइनस का हमें मिलेगा क्या 3 मिलेगा। आपको क्या मिलेगा माइनस का 3 मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। ये वैल्यू जो हमारे पास z की वैल्यू है वो क्या होगी z के इक्वल होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं z इक्वल z। तो हमारी सारी वैल्यू आ चुकी है, तो z की वैल्यू z के ही बराबर होगी। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। ये सवाल समाप्त हो रहा है, आगे देखेंगे। तो हम अगले क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। हम अगले क्वेश्चन में कहा गया है कोई मैट्रिक्स दिया गया, उस मैट्रिक्स में कहा जा रहा है कि उसमें उस मैट्रिक्स का परवर्त निकालो। परवर्त निकालने के बाद उसके जो मैट्रिक्स आएगा उसका योग करिए, योग के बाद उसे बताइए कि सममित आव्यूह है या नहीं है। तो हम चेक करेंगे इस सवाल को, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है सवाल, तो हम इसका निकालेंगे ए डैश। तो ए डैश निकालने के बाद जो क्वेश्चन हमें प्राप्त होगा उससे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उस पर हम काम करेंगे।
तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ट्रांसफर करेंगे तो 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -4। तो इसके बाद जो हमें कंडीशन दी गई है क्या जा रहा है कि इसके बाद एक कंडीशन है कि इन दोनों का योग करना है, दोनों मैट्रिक्स का इसका और इसका योग करना है। तो हम मान लेते हैं P बराबर A प्लस A डैश करना, मतलब इनका योग करना है। इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें मिलते हैं। तो हमारे पास इससे योग करेंगे 2 - 1 1 -2 3 -4 -4 4 -4। इस प्रकार से जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी इसके बाद जो हमारे पास A डैश की वैल्यू आएगी 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -4, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो P प्राप्त करना है हमें वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसे हम प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4, इन दोनों को करेंगे तो -3 आएगा, इससे करेंगे तो -3। इसी प्रकार इसे भी सॉल्व करेंगे तो -3, इसे सॉल्व करेंगे तो +6 और इधर सॉल्व करेंगे तो +2 और इसे लाएंगे तो -3, इसे सॉल्व करेंगे तो +2, इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो -8 आएगा। इस प्रकार से जो हमें मैट्रिक्स आई है इसका अगर हम ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स करते हैं तो P डैश निकालते हैं तो वो हमारे देखते हैं किसके इक्वल आती है, ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास इसका ट्रांसफर निकालेंगे तो सेम टू सेम हमारे पास जो कॉलम है तो इस प्रकार हमने सॉल्व किया तो जो हमारी मैट्रिक्स थी वही प्राप्त हुई। तो इसका मतलब P का हमें P डैश प्राप्त करते हैं तो इन दोनों का योग, जो परवर्त अवयव का योग किया उसके बाद जो हमने उसका किया तो वो भी एक सममित अवयव था। ये हमारा प्रूव होता हुआ और सिद्ध हुआ। आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हुए अब हम कंप्लीट क्लासेस के कोर्स में आगे निकलेंगे और आगे देखेंगे। इसके बाद जो कल की क्लास होगी उसमें इसके सवाल हम इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे, जिसमें आपको अवयव का, जिसमें प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रम अवयव के बारे में बात की जाएगी, जिससे आपका एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का यूपी बोर्ड में बनता है और भी बोर्डों में भी बनते हैं। इससे सवाल एग्जाम फाइनल ईयर में आते ही हैं।